हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। हम जैब का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मॉड्यूल सी चैप्टर 23 दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जिससे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। सो ये सेशन है पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द एग्जाम उनको आपको एक्सप्लेन करते हैं, एंड उसके साथ साथ हम साथ में कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह का एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है इस टॉपिक से, है ना, राइट। तो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी जून एग्जाम, तो काफी करीब है एग्जाम, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई हमें अच्छे से गाइड कर दे कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। तो इससे रिलेटेड वी हैव आवर मास्टर कोर्सेस ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट, जहां पर आपको आई एंड आईएफएस का अगर मास्टर कोर्स एनरोल करना है तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस कोर्स में आपको मिल रहा है जो ईच एंड एवरी चैप्टर है उससे रिलेटेड आपको वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वी हैव द मॉक टेस्ट यहाँ पर है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पूरा फुल सिलेबस के 10 मॉक टेस्ट ऑफ आई आईएफएस, ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। देन द नोट्स इज देयर जो कि काफी क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स से बहुत आराम से आपको एग्जाम के पहले जो है आप रिवाइज कर सकते हो। ऑल्दो टाइम बहुत कम है, बट यस यू शुड सी कि एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो रिवाइज कर लूँ मैं। इसके साथ साथ लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट। So this is about the I and IFS master course. इसके अलावा we have recently launched the victory batch. Okay, तो इस बैच में एनरोल आप कर सकते हो, जहां पर आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है। ये एक फाइनल हमारा जो है कहेंगे कि एफर्ट है टुवर्ड्स गेटिंग द क्वालिफाई होना इस पर्टिकुलर जॉब एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए फाइनल एफर्ट, और ये अगर आपका कोई भी प्रिपरेशन में गैप्स रह जाता है उसको कवर करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक फाइनल मौका है बिफोर द एग्जाम। ओके, सो दिस बैच हैज बीन लॉन्च्ड यस्टरडे, और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके लाइव क्लासेस अलोंग विद एमसीक्यूज ईच एंड एवरी चैप्टर के, ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, देन शॉर्ट नोट्स, ये सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस पर्टिकुलर विक्ट्री बैच में, राइट। तो बी पार्ट ऑफ इट इफ यू वांट के लास्ट का मेरा जो टाइम है बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रिपरेशन करूं, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस का बहुत अच्छे तरीके से आप लाभ उठाओगे, आई होप सो। मूविंग अहेड, यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहले ही, इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन और ऑल्सो आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई देख चुके हैं। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? 1990 में शुरुआत हुई थी। सिडबी एक्ट आया था 1989 में, 1990 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आईडीबीआई तो ऑलरेडी है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका एक सब्सिडियरी निकाला गया जिसे सिडबी कहा जाने लगा, ठीक है। तो आईडीबीआई का स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी टास्क है, जो भी वो हेल्प प्रोवाइड करता था स्मॉल इंडस्ट्रीज को, वो सारे ट्रांसफर कर दिए गए, सारे फंक्शंस ट्रांसफर कर दिए गए टू सिडबी। नाउ सिडबी हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट करना है इंडिया में, और मेनली यही मेन एम है एडमिनिस्टर करना स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को, एंड ऑल्सो नेशनल इक्विटी फंड्स नाम का जो फंड्स है उसे स्टार्ट किया गया था स्मॉल इंडस्ट्रीज को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, तो उसको भी मैनेज सिडबी कर रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली फाइनेंसिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड ज्यादा है। एमएसएमई सेक्टर में आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। फंक्शंस इसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस से प्रोवाइड करता है, यानी कि लेट्स से आप एक स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल फैक्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री के मालिक हो, तो आपको सिडबी विल प्रोवाइड डायरेक्ट लोन ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो इनडायरेक्ट लोन, यानी कि आपको इनडायरेक्ट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। बैंक ने आपको पैसे दिए 100 रुपीज, तो सिडबी इज गोइंग टू गिव दिस 100 रुपीज। इसे रीफाइनेंसिंग कहते हैं। बैंक फाइनेंस्ड यू एंड सिडबी इज रीफाइनेंसिंग यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है, डिस्काउंट एंड री डिस्काउंटिंग बिल्स का वो भी प्रोवाइड करता है। लेट्स से आपने कुछ प्रोडक्शन किया और उसका बिल जनरेट किया, तो 100 रुपीज़ का बिल होगा, तो उसके सामने बैंक इज गोइंग टू गिव यू सम 80 रुपीज़। तो सिडबी के पास भी आप ये बिल
जमा कर सकते हो। सिडबी लेट से 90 रुपीज़ आपको देगा, पूरा 100 तो कोई भी नहीं देता। तो ये बिल सिडबी के पास चला जाएगा और फिर सेलर से जो बायर है उससे पैसे वसूलने का काम सिडबी का हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। एमएसएमई के प्रोडक्ट्स को मार्केट करने से रिलेटेड हेल्प, फैक्टरिंग, लीजिंग, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, ऑल्सो टेक्सटाइल, ये सब बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स है, तो इनको प्रमोट करना, इसमें जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना, मॉडर्नाइज करना, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना, डायरेक्ट लोन्स प्रोवाइड करता है। अभी हम स्कीम्स देखेंगे सिडबी जो चला रहा है फॉर द एमएसएमईज एंड वेरियस अदर एंटिटीज, जिसके थ्रू वो उनको हेल्प करता है डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करके। सो वील सी दैट ऑल्सो, उससे मेनली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो थोड़ा ध्यान से आपको ये देख लेना है। और इस सिडबी को एस्टैब्लिश कब किया गया था, कौन सी ईयर में, 1990। प्लीज रिमेंबर दिस, पूछा गया है द एग्जाम। ठीक है, इनडायरेक्ट क्या है, रीफाइनेंसिंग एंड प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस करता है, माइक्रो फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है स्मॉल बिजनेसेस को, यानी कि छोटा अमाउंट ऑफ लोन 10,000 20,000 ऐसा होगा, तो दैट ऑल्सो इज गिवन। शेयर होल्डिंग इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 22 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग कौन है, एसबीआई, एलआईसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है इन सिडबी। ठीक है, तो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द फर्स्ट वी कैन से पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अगर मैं आपको बताऊं तो दीज टू अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर द वंस हु हैव एस्टैब्लिश्ड सिडबी। इसके अलावा इनडायरेक्ट एंड माइक्रो फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो रीफाइनेंसिंग एंड असिस्टेंस लोन्स वगैरह एनबीएफसीज को प्रोवाइड किया जाता है। तो सेम थिंग हो गया, अगर आप बैंक्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो रीफाइनेंस कहा जाता है, और अगर आप एनबीएफसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हो और ये एनबीएफसी इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम एनबीएफसी असिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो टू वेज एनबीएफसी ऑल्सो प्रोवाइड द लोन, सो उन्हें हेल्प किया जाता है। माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड 3 स्कीम्स है, माइक्रो लेंडिंग डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिबल फाइनेंस इनिशिएटिव्स, जहां पर कोऑपरेशन एंड राइट लेंडिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है एमएसएमईज को ये लोन दिए जा रहे हैं। बियॉन्ड माइक्रो फाइनेंस, लेट से किसी को लार्ज लोन चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। अब कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स है सिडबी के, लाइक स्टार्टअप्स, लाइफस्टाइल, लाइफ साइकिल अलॉन्ग विद सिडबीज इंटरवेंशंस। तो फंड प्रोवाइड किया जाता है, स्टार्टअप्स को पैसे दिए प्रोवाइड किए जाते हैं एनबीएफसी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के द्वारा, और इन्हें एक्चुअली सिडबी सपोर्ट करता है। फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है, यानी कि फंड्स है कई सारे जिससे स्टार्टअप्स को जो है पैसे दिए जाते हैं। अब इन सभी का एक और फंड बना दिया, दैट इज नोन एज फंड ऑफ फंड। ठीक है, ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ऐसे फंड्स जो है एक्चुअली इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, एंड दीज फंड्स आर हेल्पफुल सो एज टू एस्टैब्लिश एमएसएमईज एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज। एस्पायर फंड, जहां पर स्टार्टअप्स इनिशियल स्टेजेस में उनको हेल्प चाहिए तो वो प्रोवाइड की जाती है। इंडिया एस्पिरेशन फंड, इक्विटी एंड इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं स्टार्टअप्स में, एमएसएमईज में, और ये आरबीआई के द्वारा भी सपोर्टेड है। ठीक है, अब सिडबी के डायरेक्ट लोन स्कीम्स का देख लेते हैं एक बार। तो सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर एमएसएमई स्माइल करके है। ठीक है, तो इसके थ्रू सिडबी एक्चुअली एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करता है, एंड द लोन साइज इज 10 लाख रुपीज। अगर वो इक्विपमेंट खरीदने से रिलेटेड, लेट्स से आपके एमएसएमई है, इक्विपमेंट खरीद रहे हो आप, तो उससे रिलेटेड लोन चाहिए तो 10 लाख तक की लिमिट है, सॉरी 10 लाख जो है मिनिमम लोन है, और उससे ऊपर आप ले सकते हो। एंड मिनिमम लोन साइज बाकी चीज़ों के लिए, अगर आप इक्विपमेंट के अलावा बाकी चीज़ों के लिए लोन ले रहे हो तो 25 लाख इज द मिनिमम लोन साइज, उससे ऊपर का लोन आप ले सकते हो। अप टू 10 ईयर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है, एंड एटलीस्ट 3 ईयर्स का मॉरेटोरियम आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप पे नहीं कर पा रहे टाइम से तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है। स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस एससीएफ जो है ये 10 लाख तक का मिनिमम लोन अमाउंट 72 मंथ्स के लिए प्रोवाइड करता है। देन लोन्स अंडर पार्टनरशिप विद ओईएम, जो ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर उसके साथ पार्टनरशिप करके ये लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको मैं पैसे दे दूंगा, आप इनको इक्विपमेंट दे दो, इस तरीके से। अप टू 1 करोड़ का है ये 5 साल के लिए। वर्किंग कैपिटल एज पर रिक्वायरमेंट सिडबी प्रोवाइड करता है। अब सिडबी का एक और इनिशिएटिव है स्पीड। ठीक है, लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड फॉर एंटरप्राइज से डेवलपमेंट। ठीक है, तो 100% जो भी आपको लोन चाहिए या फिर किसी चीज कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, उसमें आपको 100% हेल्प सिडबी करेगा। अप टू 1 करोड़ रुपीस अगर आप न्यू कस्टमर हो, ओल्ड हो तो 2 करोड़ तक। ठीक है,
2 to 5 ईयर्स का टेनोर है, 3 to 6 मंथ्स का मॉरेटोरियम। स्पीड प्लस, यहाँ पर आपको थोड़ा लोन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, 2 करोड़ तक का जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो हैं ऑलरेडी लोन ले रखा है सिडबी से, तो 3 करोड़ तक का आपको लोन मिल जाएगा 100% फाइनेंसिंग। 2 to 5 ईयर्स, 3 to 6 मंथ्स का इसमें भी टाइम है। ट्यूलिप करके एक इनिशिएटिव है, टॉप अप प्लान फॉर इमीडिएट पर्पसेस, लेट्स से इमीडिएटली अब भी एक है, अब भी लोन चाहिए, तो आपको पूरा फुल लोन अमाउंट 100 रुपीज़ तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन 30 रुपीज़ तक दिया जा सकता है एग्जिस्टिंग अगर कस्टमर है। 20% ऑफ नेट सेल्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 करोड़ मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 5 ईयर्स तक के लिए है, 6 मंथ्स मोरेटोरियम इसमें भी। एंड देयर इज एन इनिशिएटिव कॉल्ड स्टार इनिशिएटिव, स्टार ऊपर होता है तो ऐसा आप याद रख सकते हो। स्टार इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू रूफ टॉप सोलर पीवी प्लांट्स, ठीक है। 10 लाख रुपीज टू 2.5 करोड़ का है ये, 5 ईयर्स के लिए, 3 to 6 मंथ्स मोरेटोरियम। सेफ प्लस त्वरित, ये 3 इनिशिएटिव्स कोविड रिलेटेड थे। एंड सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस, 50 लाख का 5 ईयर्स के लिए, 100 लाख का 4 मंथ्स तक रीपेएबल। सेफ प्लस त्वरित जो है 20% जो भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन्स है उसके ऊपर सिडबी इज गोइंग टू हेल्प यू 25 करोड़ रुपीज़, इन द सेंस आपको पे करना है और फिर टाइम आ गया आप पे नहीं कर पा रहे हो बिकॉज लॉस हुआ कोविड में, तो आप सिडबी से पैसे लेके पे कर दो फटाफट, और बाकी जो है सिडबी को बाद में देते रहना। 4 ईयर्स तक का है, 1 मंथ मोरेटोरियम इसमें प्रोवाइड किया गया। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस। मे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिनिमम लोन साइज फॉर इक्विपमेंट फाइनेंस सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन स्माइल, इसके तहत क्या है, ठीक है। 1 करोड़, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख। सो वेरी क्लियरली वी हैव सीन द करेक्ट आंसर इज 10 लाख रुपीज ना। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आपका लिए होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय सिडबी कैन बी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, अप टू पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। स्माइल, इक्विपमेंट फाइनेंस, स्पीड, लोन अंडर पार्टनरशिप विद ओएम, इसमें से कौन सा सही जवाब है प्लीज बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन सा ये जवाब देता है। एंड इसके साथ यू कैन ऑल्सो लेट अस नो योर क्वेरीज 8146207241 पर, या फिर hello@edutab.co.in पर भी आप हमें बता सकते हो। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू, जय हिंद।